जी वेलकम बैक। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आप लोग कह रहे होंगे कि 3-4 दिनों से वीडियोस नहीं आ रही, तो आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि रेस्ट ले लेते हैं। और जब सब्सक्राइब नहीं कर रहे थे तो मैंने कहा क्या करना वीडियो बना के, लेकिन अब मैं वापस आया हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप सब्सक्राइब कर देंगे। मोटिवेशन मिलती है ना, सब्सक्राइब करते ही नहीं हैं आप। देखिए, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो रहती है, इम्प्रूव भी करते रहेंगे, लेकिन मोटिवेशन मिलेगी तो इम्प्रूव होगा ना। तो मेहरबानी करिए सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि बेहतरी आती रहे, क्योंकि आप होगे तो मैं होऊंगा डेफिनेटली। आपकी मोटिवेशन से ही आगे चीज़ें चलती रहेगी और इम्प्रूवमेंट भी आती रहेगी। जी, इम्प्रूवमेंट आती रहती है थ्रू आउट द लाइफ। तो जॉक असाइड, लेकिन सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि डिस्क्राइब कर सकूँ जो स्लोगन है। अच्छा, क्योंकि काफ़ी देर से बातें नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा कि मुख्तलिफ पॉइंट्स पे बात कर ली जाए आज। होपफुली बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, चैम्पियंस ट्रॉफी स्टेलमेट, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे कंक्लूडेड, और इसके अलावा जो क्या कहते हैं कि फ़खर जमान के बारे में भी बात करेंगे और सो ऑन बातें करेंगे। तो शुरू करते हैं बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी से। आपको पता है कि तीसरा मैच चल रहा है और पहला मैच हुआ जी ऑप्टस में, दूसरा मैच हुआ जी एडिलेड में, और तीसरा मैच जारी है ब्रिस्बेन में। तो सीरीज ओपन है काफ़ी, 1-1 से। और पहला मैच जो है ऑस्ट्रेलिया जो है हार गए थे, और दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया जीत गए थे। और इंडिया 3-0 से आ रही थी न्यूजीलैंड से, मतलब हारी 3-0। और इट वाज क्वाइट टफ फॉर देम टू निगोशिएट, लेकिन उन्होंने जो है बहुत हौसले दिखाए पहले मैच में स्पेशली, और वन साइड अफेयर जीता 295 रन्स जो है के मार्जिन से, जो कि बेहतरीन था। आसान नहीं था क्योंकि प्रेशर था आपके सिलेक्टर्स की जानिब से, उन पे प्रेशर था, फिर आपकी मैनेजमेंट पे प्रेशर था, आपके मीडिया हाउसेस का प्रेशर था, आपके फैंस का प्रेशर था, क्रिकेट वर्ल्ड का प्रेशर था। लेकिन अच्छा, या फिर स्पेशली रोहित शर्मा थे नहीं, विराट कोहली के रन्स आ नहीं रहे थे, लेकिन दूसरे में जब उन्होंने सेंचुरी की तो हौसले बुलंद हुए। और जसप्रीत बुमराह तो जो प्लेयर है ना, उनका मैच अभी तक इंडियन टीम की कंटेम्प्रेरी लॉट में तो है नहीं, और इंडिया के लिए कितने मैचेस जीतते आ रहे हैं, जीते भी है, और पता नहीं कितने और जीतेंगे। तो हैट्स ऑफ टू जसप्रीत बुमराह। लेकिन जसप्रीत बुमराह कब तक कमान संभालेंगे बॉलिंग डिपार्टमेंट में? दूसरे बॉलर्स क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे? अब ब्रिस्बेन में भी देख ले कि ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल टॉप क्लास पोजीशन में है। पहले मैच तो खैर बारिश की नज़र हो गया था, लेकिन जो दूसरा डे हुआ वो जो है ऑस्ट्रेलिया के नाम हुआ, और बेशक विकेटें चटकाई इंडिया ने, लेकिन उसमें से 5 विकेटें जो है जसप्रीत बुमराह ले गए। वंस अगेन ही वॉज ओवर द मून। एंड देखे, इतना ज़्यादा एक बॉलर अगर बॉलिंग कराएगा तो ये बात तो बिल्कुल तयशुदा है कि प्रेशर जो है वो उस पर ही रहेगा, तो वो उसके आउटकम्स नेगेटिव वे में भी आएंगे, और इंजरी के भी खदशात हो गए, और सारा कुछ होगा। ओवर यूज्ड अगर बॉलर हो गए, इतने लॉन्ग स्पेल्स कराएंगे, तो ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। और फिर आगे चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, तो चैंपियंस ट्रॉफी में तो जो लिंच पिन जसप्रीत बुमराह जैसे हो गए, वो भारतीय टीम को डेफिनेटली वो चाहिए हो गए। तो ये तो फिर मैं समझता हूँ कि ये तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगी इंडियन बॉलिंग डिपार्टमेंट के लिए। या नो डाउट अबाउट दैट कि चैंपियंस ट्रॉफी फॉर्मेट अलग है, सिचुएशन अलग होगी, कंडीशंस अलग होगी, स्पिनर्स भी चला लेंगे और भी बॉलर्स चला लेंगे, लेकिन जसप्रीत बुमराह एज ए स्टार बॉलर, जैसे भारतीय टीम से जब इंजरी की वजह से रूल्ड आउट हुए थे तो तकरीबन 1 साल नहीं खेले थे, लेकिन द वे ही शॉट इज मोमेंटम 2023 वर्ल्ड कप एंड कंटिन्यूइंग सिंस देन, सो क्वाइट टेरिफिक। लेकिन फिर भी जसप्रीत बुमराह वन साइडेड जो है वो बॉलिंग मैटर्स चला रहे इंडिया के। एक कंसर्निंग पॉइंट है कि बुमराह रिलाइड
पे ओवर रिलाइड है, और ये होना नहीं चाहिए। देखिए, आपके पास और बॉलर्स भी होने चाहिए जो ओपोनेंट्स को टेस्ट पे डाल सके। अगर बुमराह ही रहेगा इस तरह तो मैं समझता हूँ ये बुमराह पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ता रहेगा और ये अफोर्ड नहीं कर सकती भारतीय टीम। और बाकी ऑस्ट्रेलिया जो मैच हारी पहला, अब उसके बाद जो कमान संभाले हुई ऑस्ट्रेलिया बड़ी उम्दगी के साथ, तो क्रेडिट देना चाहिए जी, इनको बनता है क्रेडिट, क्योंकि आसान नहीं था। इतनी बड़ी हार आप हारे हो 295 रन से, तो उसके बाद आप दूसरा टेस्ट मैच जीतो और फिर अब तीसरे में आप डोमिनेट करो डिस्पाइट द फैक्ट कि पहला दिन तो होया ही नहीं ना। तो उसके बाद अब आ जाओ, तो लेट्स सी कि तीसरे दिन जब होगा कि ऑस्ट्रेलिया किस तरह निगोशिएट करता है, क्या इंडिया बाउंस बैक करेगा या ऑस्ट्रेलिया ही गालिब रहता रहेगा भारतीय टीम में, और बुमराह के अलावा और भी बॉलर्स एग्जीक्यूट करेंगे, कोहली किस तरह चलेंगे, शर्मा किस तरह चलेंगे, क्या सिचुएशन होगी, क्या सिचुएशन नहीं होगी। इंडिया की बैटिंग को भी काफ़ी ज़्यादा सवालों के जवाब देने, और ब्रिस्बेन की जो सिचुएशन है, कंडीशन है, बड़ी मुश्किल है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द प्रीवियस सिचुएशंस, प्रीवियस कंडीशंस। तो लेट्स सी कि किस तरह से इंडिया एक डैम्पन्ड मोराल जो उनका हुआ है पिछले मैच के बाद, किस तरह से जो है वो डिस्प्ले करते हैं बैटिंग के साथ भी। और कल तो ये आज ही जो है ये देखना पड़ेगा कि कितने रन्स के अंदर ऑस्ट्रेलिया को स्क्वीज करते हैं, 500 के अंडर करते हैं, ऑस्ट्रेलिया 500 से ऊपर भी कर लेता है। तो फिर उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा जी, जब ये निच पिंच बॉलिंग कराएंगे ऑस्ट्रेलिया के स्टार्क साहब वगैरह, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा जी, बात कर लेते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की। तो चैंपियंस ट्रॉफी भी जो है वो, अब क्या आपको बताऊँ, खबरें तो यही आ रही है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान वो सेटलमेंट हो गई है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। और ये कि पाकिस्तान जो है इंडिया नहीं जाएगा, इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, और पाकिस्तान जो है ये आने वाला जो अगले साल का जो एशिया कप होगा और वर्ल्ड कप आएगा 27 में और 26 में भी, तो पाकिस्तान जो है वो न्यूट्रल वेन्यूज में अपने इंडिया के मैचेस खेलेगा। लेट्स सी जी व्हाट हैपन्स। और ये तो फिर पाकिस्तान भी नहीं आएगा, इंडिया दो तरफा तो ये हो गया, लेकिन ये क्रिकेट को ओवरऑल हर्ट तो करेगा। देखिए, इंडिया ने कहा कि नहीं आना, देखिए कौन नहीं चाहता कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आए, फैंस चाहते हैं, तो फैंस की भी सुननी चाहिए थी। लेकिन खैर, अगर ये हो गया, ये पाकिस्तान भी तो जाना चाहता है ना इंडिया, लेकिन अब पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो ठीक है, अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये ओवरऑल आप ये देखें ना कि दोनों फैंस दोनों मुल्कों के दूसरे के वतन में जाना चाहते, देखना चाहते हैं। गेम फॉर द क्रिकेट के लिए अच्छा है वो, लेकिन खैर इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान से मतलब 5 मैचेस वो नहीं हो गए, सारे होने चाहिए थे, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम देखना चाहती है कंप्लीटली आईसीसी का टूर्नामेंट पाकिस्तान होस्ट करे। और जिस तरह उम्दगी के साथ पाकिस्तान मेहमान नवाजी करता है सबके सामने, जिम्बाब्वे के खिलाफ जैसे किया 2015 में, उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा सबके सामने। तो ये सारी सिचुएशन है। और बाकी चैंपियंस ट्रॉफी जब होगी तो पाकिस्तान को भी जो है अपनी गेम जो है काफ़ी ज़्यादा वो हाई करनी होगी, अदरवाइज पे मामला जो है वो अच्छे नहीं हो गए ऐसे, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट अब टीम ने वनडे सीरीज खेलनी है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, आफ्टर दैट फैक्ट के दे वर थम्प्ड 2-0। तीसरा मैच हुआ नहीं था, बारिश की नज़र हो गया। लेकिन पाकिस्तान को चाहिए जी कि मोमेंटम को गेन अप करे। ओडीआई में तो 2-1 से जीते थे ऑस्ट्रेलिया से, फिर उसके बाद T20 में हारे, और ये सफ़र पाकिस्तान का T20 का बहुत ही बुरा चल रहा है। मैं समझता हूँ ये यकीनी तौर पर 2024 का जो साल रहा है ना पाकिस्तान की T20 क्रिकेट में, बहुत बुरा रहा है। मतलब पाकिस्तान इसी फॉर्मेट का तो बादशाह था, ठीक है, सिंस इट्स इंसेप्शन बैक इन 2005 में हुई थी, और पाकिस्तान ने अपना पहला मैच 2006 में खेला था। पहला मैच आप लोगों से सवाल है, आप बताएं कि पहला T20 मैच क्रिकेट की हिस्ट्री में किन दोनों मुल्कों के दरमियान हुआ था, बताएं, और साथ सब्सक्राइब भी कर देना कमेंट करते हुए, मैं फिर कह रहा हूँ। अच्छा, जब वापस आ जाते तो पाकिस्तान की T20 क्रिकेट की अगर हम बात करें ना जी, वॉज क्वाइट एम्बैरेसिंग टू सी कि यार इस तरह से आपने डिस्प्ले किया। और देखे, सलमान अली आगा उनको कप्तान बनाया गया, पहली बात है उनको वाइस कप्तान बनाया गया, जो वाइस कप्तान उनको बनाया गया तो तब उन्होंने T20 इंटरनेशनल में डेब्यू करना था अपना, तो हिसाब लगाए। मैं मानता हूँ लाहौर लायंस में खेले थे,
लाहौर लायंस को रिप्रेजेंट कर चुके, लाहौर कलंदर्स को रिप्रेजेंट कर चुके, T20 फॉर्मेट खेल चुके, T20I फॉर्मेट नहीं खेले थे वाइस कप्तान बनने से पहले। समझ रहे हैं? तो ये जो चीज़ें हैं डेफिनेटली, फिर देखिए अल्टीमेटली आप देखिए वाइस कप्तान बन गए साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जो T20 सीरीज है उसमें थे ही नहीं। तो ये बाकी, लेकिन T20 की क्रिकेट पाकिस्तान की बड़ी सोई सिचुएशन में है। साइम अयूब के 98 रन बहुत अच्छे थे और एक टीम एफर्ट दिखाई उन्होंने। पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है, ऐसे नहीं चलेगी चीज़ें मामला, और आपको एक तगड़ी टीम करनी है। आपने 2026 के प्लान के मुताबिक चलना है। T20 की टीम आपने 2026 के लिए बेहतरीन किस्म की तैयार करनी है, ताकि 2024 का जो डिबैकल हुआ है वैसे डिबैकल ना हो, ऐसी तर्जी ना हो यार ये क्या किया, ये क्या किया। हम पाकिस्तान की चर्चा हो कि वाह पाकिस्तान छा गया, ये होना चाहिए। अब चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, पाकिस्तान ने ना सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करनी है, बल्कि पाकिस्तान ने जो टाइटल है वो भी डिफेंड करना है। 2017 में जीता था पाकिस्तान, और किसके बदौलत जीता था जी? काफ़ी मोहम्मद आमिर, हाँ मोहम्मद आमिर। इम्पोर्टेंट इसलिए मोहम्मद आमिर क्योंकि अभी इन्होंने सैटरडे को रिटायरमेंट के अनाउंसमेंट किया, फिर इमाद वसीम इन्होंने फ्राइडे को रिटायरमेंट अनाउंस किया, और संडे के दिन जो है मोहम्मद इरफान ने रिटायरमेंट अनाउंस किया। तो इसका मतलब ये हुआ फ्राइडे सैटरडे संडे हैट्रिक हो गई कि 3 आपके इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जो थे वो रिटायर हो गए। और मज़े की बात है कि तीनों ही लेफ्ट आर्म ऑपरेटर्स थे। मोहम्मद इरफान लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, मोहम्मद आमिर लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, इमाद वसीम जो है सो लेफ्ट आर्म। तो ये सिचुएशन हुई है। खैर, सुफियान मुकीम जिम्बाब्वे अच्छे खेले, साउथ अफ्रीका में जो है वो मार पड़ गई उनको, बट ही इज क्वाइट यंग एट दिस स्टेज और ही विल लर्न। अब देखिए साइम अयूब शुरू में काफ़ी मौके मिले और लोगों ने भी कहा यार इन मौका मिलता जाता पे और भी प्लेयरों ਨੂੰ मिलता पे, लेकिन एक चीज़ जो पॉजिटिव आई है उन तमाम वाक़े प्रोवाइड हुए उनको उसके बाद कि यार अब उनकी फॉर्म आ रही है। उन्होंने वनडे में भी रन्स किए, टेस्ट में भी कर ले गए, और इसके अलावा जो है जो इन्होंने T20 में 98 किए। हाँ, थोड़ा फेडअप होता है प्लेयर के मौका हो 100 का नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने टीम वर्क को प्रेफर किया, तो उनको इस बात पे शाबाश देनी चाहिए। बाकी जब आपकी इंटेंशंस क्लियर होती है ना, तो आप बेहतरीन नहीं करते, उसमें कोई शक नहीं है। तो खैर, बातें तो बहुत हो गई है, और फ़खर जमान के बारे में अगर हम बात करें तो डेफिनेटली फ़खर जमान की कमी महसूस तो होती है, एक चारहाना प्लेयर। अच्छा, T20 क्रिकेट में अगर हम बात करें तो आप ये देखें कि इमेजिन करें कि साइम अयूब और फ़खर जमान इकट्ठे अगर ओपनिंग करें तो कैसे खेलेंगे। कमेंट सेक्शन में इस बात को भी आप बताएं, इस बारे में अपनी राय का इजहार करें। और मैं ये समझता हूँ खैर कि फ़खर जमान चैंपियंस ट्रॉफी में तो होने चाहिए, अगर नहीं होगे तो हैरानगी का इजहार होगा। और जो भी चीज़ें हो, आपको टीम को जेलअप करना होगा, टाइम नहीं है आपके पास। अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो ODI सीरीज 17 दिसंबर से स्टार्ट होगी जी, तो उसमें देखते हैं कि किस तरह से दर्शन करते हैं, लेकिन मुश्किल होएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि साउथ अफ्रीका के जो स्टैलवर्ड्स है वो सारे वापस आ रहे हैं। ये तो फिर कच्ची साइड थी साउथ अफ्रीका की, तो लेट्स सी। Pakistan really need to bounce back superbly, and they can do that. They got to believe that, they got to put all their efforts with brilliance so that they could topple the opponents in no time. They have that power, no doubt about that. The only thing is they want is to that self-belief and need to execute their game with great, resilience out there. And let's see what will happen up next. But till then, टेक केयर, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फिर शेयर तो करना ही चाहिए, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार मस्ट करें। सवाल आता है कोई क्रिकेट रिलेटेड, डू आस्क। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब तो कर दीजिए, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है, शुरू में भी की थी, वीडियो के आखिर में भी कर देता हूँ, ताकि मोटिवेशन मिलती रहे और वीडियोस आती रहे। इम्प्रूवमेंट तो रहेगी, इम्प्रूवमेंट तो रहती ही है। तो बाकी बहुत शुक्रिया, टेक केयर, शुक्रिया।